राम राम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। आज मैंने सोचा कि एग्जाम की डेट भी करीब है, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा चैप्टर बना दिया जाए जिससे आपको लगभग 6 या 7 नंबर का मिल जाए। तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा चैप्टर है, तो मुझे याद आया कि ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो इसको बनाते हैं, जिससे जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं तो वो कम से कम इससे 4 या 5 या 6 नंबर का कम से कम आराम से उठा तो सकते हैं इसमें से नंबर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसी को पढ़ा दिया जाए। और कैसे हो आप सब? सही होगे? पढ़ाई की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जब परीक्षा पास होती है ना तो पढ़ने का मजा ही अलग होता है और पढ़ने में मजा भी आता है। समझ में आया? तो चलो, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम आपका और ना ही अपना। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का यूज होता कहाँ पे है। ये हाइट एंड डिस्टेंस जरूरी क्यों बनी? अरे अगर ऐसे ही काम चल जाता तो पूछो फिर हाइट एंड डिस्टेंस इसका क्या काम है, ऊंचाई और दूरी का क्या काम है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनकी ऊंचाई कैसे नापी जाती है? क्या आपको पता है कि हिमालय की ऊंचाई कैसी नापी गई थी? ठीक है, और जो बड़ी बड़ी बहुत सारी ऊंची इमारतें होती है, बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उनको कैसे नापा जाता है? वो इसी से नापा जाता है। ठीक है, ऊंचाई और दूरी से नापा जाता है। क्लियर है? तो इनका यूज आपको पता चल गया कहाँ कहाँ करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों पर। और उसके बाद जो बड़े बड़े हिमालय है, उसके बाद मतलब बड़े बड़े जो पर्वत है उनको भी इसी से नापा जाता है, जैसे C2 है। ठीक है, तो चलो आओ सबसे पहले थोड़ा इसका बेसिक समझते हैं। ये सवाल मैंने लिख लिया तो पहले, क्योंकि ये बहुत बड़े सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, ये हम लोग बाद में पहले कुछ इसका बेसिक समझ लें। ठीक है, जैसे इसमें एक आएगा उन्नयन कोण आएगा। क्या आएगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन कोण क्या होता है? फिर उसके बाद आएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है, समझ में आया? कौन कौन सा आएगा? उन्नयन कोण आएगा और अवनमन कोण आएगा। वीडियो एकदम साफ आ रही है? ठीक है, तो उसमें दो कोण आएंगे, एक उन्नयन कोण आएगा और एक क्या आएगा? अवनमन कोण आएगा। ठीक है, तो ये होते क्या? पहले चलो ये समझ लेते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है और ये अवनमन कोण होता है। मैंने देखा कि वीडियो एकदम साफ आ रहा है, तो दिख गया कि यहाँ बिल्कुल एकदम क्लियर हो आ रहा है। ठीक है, तो देखो, चलो देखते हैं। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे कोई इमारत खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई इमारत खड़ी हुई है और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा कि वो इमारत को अपनी आंखों से देखेगा कि ये कितनी ऊंची है, ये अपन कितनी ऊंची है। समझ में आया? चलो मान लो ये कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये किससे देखेगा? अपनी आंखों से देखेगा कि ये कितनी ऊंची है। तो ये जब आंखों से देखेगा तो ये इसकी जो ये होगी, इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। समझ में आया? क्या कहते हैं हम लोग इसको? दृष्टि रेखा। हम दृष्टि रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। और जो आंखों से जो ये क्षैतिज इसकी दूरी होगी, ठीक है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा की जो बीच जो कोण बनता है उसी को कहते हैं क्या? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उन्नयन कोण कहते हैं। समझ में आया? उन्नयन कोण। क्लियर है? उन्नयन कोण क्या होता है? जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अब समझ में, दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखो, अब इसको हटा दे रहे हैं। समझ में आया? अब हम लोग समझेंगे कि अवनमन कोण कौन सा होता है। अवनमन कोण, अवनमन कोण कौन सा होता है हम लोग आसानी से सीखेंगे। अवनमन कोण,
अब नमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे खड़ा हुआ कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा हुआ कोई आदमी, अब वो जमीन पे पड़ी हुई वस्तु को देख रहा है। किसको देख रहा है? जमीन पर पड़ी हुई वस्तु को देख रहा है। तो ऐसे करके इसकी नजर पड़ेगी, समझ में आया? ऐसे करके इसकी दृष्टि पड़ेगी, समझ में आया? ये दृष्टि पड़ रही है इसकी, समझ में आया? तो ये जो, और क्षैतिज, उसका क्षैतिज होता है, इसके समांतर ले लो रेखा, इसके समांतर रेखा ले लो, ठीक है, यानी क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा ले लो। तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला, समझ में आया? ये वाला जो कोण बनेगा वो है होगा अवनमन कोण, समझ में आया? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और ये भाई है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ये समझ में आया? तो इस वाले कोण को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, अब मोटी भाषा में समझ लो, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जो हमारी आंखों से वहां पर कोण बनता है, हमारी जो दृष्टि से कोण बनता है, उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं किसी भी वस्तु को या किसी व्यक्ति को या किसी भी को भी, ठीक है, तो तब हमारी आंखों से जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। अब मुझे आशा है कि आपको एकदम सही से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा और बेसिक है, थोड़ा उसको भी समझ लें, फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। उसको मैंने आपको जो इसका जो इससे पहले वाला चैप्टर था 8.1 बेसिक, उसका पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो उसमें सिर्फ 3 फार्मूले यूज होते हैं। एक तो साइन थीटा यूज होता है, उसके बाद कॉस थीटा यूज होता है, फिर होता है टेन थीटा यूज, ठीक है। साइन थीटा यूज होता है, कॉस थीटा यूज होता है और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर आपको पता ही है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्लियर है? लंब बटे आधार, ठीक, ये क्लियर है। तो चलो हम लोग सीधे सवाल पे चलते हैं। बस इतना ही बेसिक था और इसमें कुछ ज्यादा करने को है नहीं, ठीक है। अब चलो सवाल देखते हैं, ठीक। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 अंश है। 30 डिग्री का मतलब होता है 30 अंश है का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब है कि क्या किया गया है कि जो रस्सी है वो जमीन पर कोई ना कुछ खूंटा उटा कुछ ना कुछ लकड़ी गाड़ी होगी, उससे एकदम तान के बांध दी गई है, ठीक है। और ऊपर किसी खंबे से बांध दी होगी, मैंने बड़ा सा खंबा होगा उससे बांधी होगी। सर्कस में देखा भी होगा आपने कि इस टाइप से डोरी बंधी होती है, उस पर लोग चलते हैं, ठीक है। मैंने देखा कुछ बच्चे भी उस पर चलते हैं, ठीक है, नंगे पैर चलते हैं तो और सीधे चढ़ते हुए ऊपर की ओर चले जाते हैं। उसी प्रकार का है ये सवाल, ठीक है। सवाल को सही से पढ़ना, ठीक है। कह रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, देखो 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, 20 लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, इसमें ढील नहीं है। अगर ढील होगी तो वो गिर जाएगा, समझ में? सर्कस में अगर उस रस्सी में ढील दे दी जाएगी तो वो क्या होगा, गिर जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए वो जो रस्सी होती है वो एकदम तनी हुई होती है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और कह रहा है कि देखिए आकृति में, अब आकृति आपको दिख रहा है कि ये 20 मीटर है, ये h हमें ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो देखो दो चीजें हमें दिख रही हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, लंब। कैसे? देखो थीटा के सामने हमेशा न्यून कोण जो थीटा होता है उसके सामने जो होता है उसी को लंब कहते हैं। समझ में आया? न्यून कोण कितना हमारा, थीटा कितना है, 30 अंश है, तो 30 अंश के सामने क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, कर्ण है। अब हमें दिख रहा है कि हमारे पास कर्ण है और ये हमारे पास क्या है, लंब है, ठीक है, कर्ण है और लंब है। अब कोई ऐसा फार्मूला बताओ जो लंब और कर्ण वाला हो,
ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको फॉर्मूला लगाया लिखाया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो थीटा बराबर इसमें दिया 20, वो सॉरी 30, थीटा बराबर कितना दिया आपको 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को दिया है, ये दिख रहा है कि AC बराबर दिया है कितना 20 मीटर। AC बराबर हमें कितना दिया 20 मीटर, इसको ब्रैकेट में कर्ण भी लिख लो। ठीक है, इतना समझ में आया। तो साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब हमें कितना दिया h, कर्ण हमें कितना दिया 20, और थीटा का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हो गया। और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो जब इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2h, क्या हो जाएगा 2h बराबर कितना 20, तो 2 से काट दो, 2 ढाई 20, तो h का मान आ गया हमारा 20 मीटर। यानी जो खंभा गड़ा हुआ है वो 20 मीटर ऊंचाई का है, जो खंभा है वो कितने मीटर ऊंचाई का है 20 मीटर। हमारा एकदम आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल लगाएंगे। अब देखिए दूसरा सवाल जो है ये क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कभी कभार आपने देखा होगा कि कहीं आंधी आ जाए, आंधी आने के कारण क्या होता है कि पेड़ टूट जाता है। जब पेड़ टूटता है तो जरूरी नहीं कि जड़ से पूरा उखड़ जाए। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि जड़ से पूरा उखड़ जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभार जैसे मान लो कि ये पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, यहां से यहां तक ये पूरा एक पेड़ है, क्लियर है। तो क्या पता है यहां से टूट जाए और ये वाला हिस्सा कहां गिरेगा, नीचे आके गिरेगा। समझ में आया कि मान लिया कि ये पेड़ कहां से टूटा, यहां से टूटा, और ये वाला हिस्सा कहां आके गिरेगा, नीचे आके गिरेगा। समझ में आया, क्लियर। जमीन पे ही तो गिरेगा, और कहां गिरेगा, आसमान में थोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पेड़ था, ये टूट के कहां गिरा के जमीन पर। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये शिखर होता है, यही तो शिखर होता है इसका। तो ये शिखर कहां आ गया, जमीन पे आ गया। क्लियर है, समझ में आया। तो ये वाला ये यहां पर गिरा तो कह रहा है पाद बिंदु से कितने अंश का कोण बनाता है 30 डिग्री। अब पाद बिंदु कहां से होता है, जो पेड़ का आधार होता है उसको कहते हैं पाद बिंदु। ठीक है, तो इससे ये कितने अंश का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने अंश का 30 डिग्री का। और कह रहा है कि पाद बिंदु और शिखर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 8 मीटर है। अब समझ में आ गया कितनी है 8 मीटर है। क्लियर है, इस टाइप से बन जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया। या आपने देखा भी होगा कभी पेड़ गिर जाता है तो उसका जो शिखर होता है वो जमीन पर